नमः संस्कृताय। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यदि आप बीए सेकेंड ईयर में हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं और आपका संस्कृत विषय है, तो अब आपको सिलेबस के पीछे नहीं भागना, क्योंकि जो आपकी परीक्षा है वो बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। इसलिए जो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, ये मान लीजिए कि जो मैं बता रहा हूँ आप परीक्षा दे करके आएंगे, आप स्वयं इस वीडियो पर कमेंट करेंगे, यही आपके परीक्षा में आएगा। मेरा अनुभव है, मैं स्वयं पढ़ा हूँ, इसलिए आप मेरी बात पर विश्वास करिएगा। और मुझे फिजूल की वीडियो बनाने से ये नहीं है कि आपका समय बर्बाद करूं। ये जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल टॉपिक वही आपके परीक्षा में आएंगे, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। 100% मैं यही कहूँगा कि यही आपके जो वीडियो में मैं बातें बताऊँगा वही आपको आएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। यानी 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और आपका सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर में क्या क्या पढ़ना है और सेकंड पेपर में क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इसलिए मेरी बात को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको सिलेबस पर नहीं जाना है। क्या सिलेबस है देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ सुनिए। जैसे आपकी कादम्बरी बुक लगी हुई है, कादम्बरी में आपको संदर्भ भी लिखना है। ठीक है, इसका प्रसंग भी लिखना है। अब संदर्भ अगर आपको मिला है, नहीं मिला तो यूट्यूब पर सर्च करिए, नहीं मिल रहा तो आप फिर इसी वीडियो में कमेंट करिए, मैं सब आपको दूंगा। ठीक है, अब ना जो मेघदूत का भी है संदर्भ सब डाल दिया हूँ यूट्यूब में, लेकिन आप खोजते नहीं। चलिए यहाँ से अब आप देखिए, इसमें देखिए 4 गद्यांश देगा। ध्यान से सुनना, कादम्बरी में आपके 4 गद्यांश देगा। इसका मैं थोड़ा कलर दूसरा कर देता हूँ। कौन सा कलर कर दिया जाए? काला वाला कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 गद्यांश देगा, 4 गद्यांश में से 2 आपको करना है। ठीक है, इनका क्या करेंगे आप? हिंदी में अनुवाद करना है। अब देखिए, अनुवाद और व्याख्या में क्या अंतर है? व्याख्या में आप अपने अनुसार उसकी व्याख्या करेंगे थोड़ा बढ़ा करके, अनुवाद में वही चीज़ आपको लिखना है जो उसमें बताया गया है, अपने से कुछ ऐड नहीं करना। इसमें से केवल 3 ही आपको पढ़ना। कौन कौन से पढ़ लें भाई? कादम्बरी तो बहुत बड़ी है, अब हमें इस समय क्या क्या पढ़ना है तो ये समझ लीजिए, बहुत मेहनत करके ये चीज़ बनाया हूँ, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। राजा शूद्रक का वर्णन आप पढ़ लीजिए, राजा शूद्रक का वर्णन पढ़ लीजिए। चंडाल कन्या, ये जो चंडाल कन्या है इसका जो वर्णन है इसका पढ़ लीजिए। और वैश्मपायन जो सुख तोता है, जो तोता है इसका पढ़ लीजिए। तो इसके परिचय के बारे में भी पढ़ लेना, क्योंकि आपको टिप्पणी इसके बारे में पूछेगा। ठीक है, तो यदि आप इन 3 को पढ़ लेते हैं तो आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। कम से कम 2 को तो पढ़े रहिए, या राजा शूद्रक को चंडाल कन्या, बस। और ये वैश्मपायन में ज़्यादा नहीं है, 3-4 पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी पढ़ लीजिए, तो आपका बिल्कुल आसानी से ये जो है हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, तो देखिए लाइन बाय लाइन आपको एक एक करके पढ़ना है। जो कादम्बरी के गद्यांश दिए गए हैं उनको एक एक लाइन पढ़िए अच्छे से, और उनका हिंदी में आपको अनुवाद करना है। अब यहाँ से कठिन शब्दार्थ जो पूछे जाएंगे, तो देखिए जो कठिन शब्दार्थ है इसमें आपका तीसरा प्रश्न, 2 प्रश्न तो ऐसे बन गए कि भाई आपको 2 क्या करना है कि उनका संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और उसके बाद उनका अनुवाद करना है। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, तीसरा प्रश्न आपके जो गद्यांश 2 दिए रहेंगे उन्हीं में से कहेगा कि जो अंडरलाइन है, यानी जो रेखा दी गई है उस पर जो है कौन सा समास है। तो ऐसा प्रश्न पूछेगा तो शब्दार्थ महत्वपूर्ण, वहाँ से समास। अब कौन कौन से समास पढ़ लें कि आप आसानी से, तो गद्यांश से पूछा जाएगा। जो गद्यांश दिया रहेगा उसी गद्यांश से आपसे पूछा जाएगा। तो क्या पढ़ें इसमें? देखिए प्रमुख शब्दों के अर्थ आपको पढ़ना है जो महत्वपूर्ण है। और समास में कौन कौन से समास आपको पढ़ना है? वैसे जो आप समास पढ़े होंगे तो देखिए तत्पुरुष समास जानते हैं, बहुब्रीहि समास जब अन्य पद जो है प्रधान होता है, और द्वंद्व यानी कि दोनों पद। ठीक है, और कर्मधारय आपका विशेषण विशेष वाला समास। तो ये जब आप पहचान कर लेंगे तो आसानी से उसमें समास का नाम बता देंगे, और यहाँ से आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। देखिए चौथा प्रश्न, देखो विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, चौथा प्रश्न आपसे व्याख्या का आएगा और इसका वर्णन करना है। तो इसमें से क्या आएगा? इसमें से आप सुन लीजिए, चौथा प्रश्न आपसे क्या पूछेगा। चौथे प्रश्न में मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, चौथा प्रश्न आपसे गद्धम कवि नाम निक्सम वदंती, गद्धम कवि नाम निक्सम वदंती, और या पूछेगा बाणो उच्छिष्टम जगत सर्वम, ये प्रश्न पूछेगा। या आपसे पूछ सकता है सुख तोता का वर्णन, या शूद्रक का वर्णन, या चंडाल कन्या का परिचय। तो अब आप कहेंगे कि भैया सब तो आप बता दिए हैं, हमें पढ़ना क्या है? देखिए जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो।
पढ़ना आपको क्या है, देखो चंडाल कन्या का परिचय भी पूछा जाता है, शूद्रा का परिचय भी पूछा जाता है, सुख का। आप मेरे कहने से 2 पढ़ लो बस। ये भैया बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम गद्धम कवि नाम निक्सम वदंती। यदि आप इनको पढ़ लेते हैं तो आसानी से आपकी परीक्षा में यही दोनों मिलेंगे, और जब आप पेपर दे करके आएंगे तब आप वीडियो में कमेंट करेंगे और मेरे पास पेपर भी भेजेंगे। अब ये चंडाल कन्या का परिचय तो वैसे भी आपको याद है, ठीक है, तो कम से कम आपको 3 तो तैयार करना है, लेकिन 2 आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए। अब इसके जो लेखक है बाण भट्ट है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए, बाण भट्ट के बारे में भी आपको लिखना है। प्रश्न 5वां पूछेगा, ध्यान रखिए, प्रश्न थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ जो, हाँ ठीक है ना, इतने में तो दिखाई दे रहा है ना। 5वां प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा मेघदूत से, 5वां प्रश्न मेघदूत से पूछा जाएगा। अब मेघदूत में भैया क्या है, तो मेघदूत में आपको 4 श्लोक मिलेंगे। कितने, कभी कभी 3 श्लोक मिले, लेकिन आपको समझ लीजिए जनरली यही 4 श्लोक मिलेंगे मेघदूत के। अब मेघदूत काफ़ी बड़ा है, तो भैया हम कितना पढ़ लें, कम से कम शुरू से लगा करके 10 श्लोक मेघदूत के पढ़ लो अच्छे से, ध्यान से सुनना, 10 श्लोक। समझ लीजिए कि रामबाण बात बता रहा हूँ, यही आपके परीक्षा में आएगा, ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है, इसलिए इस बात को ध्यान से सुन लो परीक्षा की दृष्टि से, नहीं तो आपको पढ़ना पूरा मेघदूत है। अब आपके पास समय नहीं है, अब वैसे भी आपने पढ़ा होगा, इसलिए आप 10 श्लोक अच्छे से उनको अब रिवीजन करिए, वही अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब देखिए संस्कृत एक का तो क्या आएगा, जब 4 आपके जो श्लोक आएंगे उसमें से एक का संस्कृत में व्याख्या करना है, और व्याख्या में आप समझते हैं क्या लिखना है, वही आपका संदर्भ प्रसंग है, और इसके बाद व्याख्या संस्कृत में। अब मैं बता रहा हूँ 10 श्लोक अच्छे से कर लो तो उनको आपका संस्कृत में भी हो जाएगा और हिंदी में अनुवाद आ जाएगा। एक हिंदी में पूछेगा और संस्कृत में, तो ये भी आप समझ गए। लेखक कौन है, तो भैया मेघदूत के आपके कालिदास हो जाएंगे। मेघदूत भी समाप्त हो गया, कादम्बरी भी समाप्त हो गई। अब नया जोड़ा गया महत्वपूर्ण भाग। ये देखिए अब क्या महत्वपूर्ण भाग जोड़ा हुआ है, तो अब आपसे 6वां प्रश्न जोड़ेगा कि भैया वेद या उपनिषद के बारे में, जो आपका संस्कृत साहित्य का इतिहास है उससे प्रश्न बनेंगे। यदि आपने कपिल द्विवेदी के लिया है, उमाशंकर ऋषि की बुक लिए हैं, तो आसानी से आप कर ले जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा, यदि आप टिप्पणी के बारे में लिख नहीं पा रहे हैं, आप बताइए कि भैया हमारे पास ये मैटर नहीं है, कृपया हमें इसे भेजिए, तो मैं वो भी आपको तैयार करके भेजने का प्रयास करूँगा, ठीक है। बाकी आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छे से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वेद के बारे में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उपनिषद आपके, जैसे आप कभी कभी ऐसा दे देता है प्रश्न कि इस उपनिषद के बारे में, जैसे कोई एक उपनिषद के बारे में आप लिखो, जैसे आपने कठोपनिषद तो पढ़ा है, तो कठोपनिषद के बारे में लिख सकते हैं, ईशावास्योपनिषद के बारे में लिख सकते हैं। तो जो भी आपको पता हो उस उपनिषद के बारे में, इनमें से एक आएगा। इनमें से क्या आएगा, देखिए अब यहाँ पर आपको, अरे भाई थोड़ा सही देखो, जो लॉन्ग आंसर यहाँ से आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर क्या पूछेगा, अब देखिए जो लॉन्ग आंसर इसमें पूछेगा तो क्या पूछेगा, इसमें से आपको जो, इसमें से वेदों के काल संबंधी मत, ये प्रश्न, वेद मैंने बताया वेद उपनिषद आपको पढ़ना, तो इसमें से वेदों के काल संबंधी मत, पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि मैं अंत में जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे आपको पेपर में लिखना है, यदि प्रश्न नहीं आता है तो आप अच्छे से समझ जाइएगा, और बाद में फिर ना कहिएगा भैया आपने बताया नहीं। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैक्स मूलर का मत, भारतीय विद्वानों का मत, आधुनिक मत, ये यदि पूछेगा कि वेदों के काल संबंधी मत, ये एक प्रश्न पूछेगा कि किस विद्वान ने क्या वेद का जो है समय माना है, तो मैक्स मूलर के और भारतीय विद्वान जो हैं और आधुनिक विद्वान क्या मानते हैं, तो ये आपसे प्रश्न बनेगा। या एक प्रश्न बनेगा उपनिषद का परिचय, किसी एक उपनिषद का, जैसे कठोपनिषद का आपको परिचय है तो उस उपनिषद के बारे में आपको लिखना है, ये चीज़ें आपको बताना, उपनिषद का प्रतिपाद्य यानी उसमें। अच्छा अब एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ तक तो आपको जो 5 प्रश्न थे सभी को करना अनिवार्य था। अब ये वाला जो 6वां प्रश्न है, ध्यान से सुनना, 6वां प्रश्न, या तो आप वेद उपनिषद पढ़ लीजिए अभी से, अब आपको अलग कुछ नहीं पढ़ना। यदि आप ये चीज़ आपको नहीं आ रहा, वेद उपनिषद के बारे में आपको ये चीज़ें कठिन लग रही हैं या नहीं पढ़े हैं, तो सीधे आ जाइए, जो मैं टिप्पणी बता रहा हूँ इन टिप्पणियों पर ध्यान दीजिए। फिर ऊपर का इसे कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ध्यान रखना, दोनों आएगा, ये वाला फिर आपको नहीं पढ़ना। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं, यदि आपको वेद के बारे में पता है, उपनिषद के बारे में पता है, तो आप इसे पढ़िए। यदि आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो विद्यार्थियों घबराइए नहीं, ये मैं आपके लिए टिप्पणियाँ यानी शॉर्ट टिप्पणी लिखना है इसमें से। देखिए
इन यही टिप्पणियाँ आती हैं, तो इन टिप्पणियों को आप तैयार कर लीजिए। यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद के बारे में आप अच्छे से इसका परिचय आपको लगभग 2 पेज तो आपको लिखना ही है इसका, ठीक है। एक एक पेज की टिप्पणी तो 1.5 पेज आप टिप्पणी लिख सकते हैं आसानी से। अगर आपके पास समय है तो 2 पेज लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है। इसमें से आएगा क्या, तो देखिए इसमें से यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पूछेगा, आरण्यक ग्रंथ के आरण्यक ग्रंथ क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, यजुर्वेद क्या है, वेदांग के बारे में आपसे पूछ सकता है, और ऋक संहिता यानी ऋक वेद इसके बारे में आपसे पूछ। तो ऊपर का या तैयार कर लीजिए, या आप यानी कि ये चाहे लॉन्ग आंसर इसको तैयार कर लीजिए 6वें में, अथवा में आप ये जो है इन टिप्पणियों को तैयार कर लीजिए। 2 में से आपको एक तैयार करना है, दोनों नहीं तैयार करिए, एक तैयार करिए क्योंकि अब समय कम है और यही आपके परीक्षा में आएगा। अब आगे समझिए, या तो पूरा लॉन्ग आंसर पढ़ो यानी मैंने जो बताया ऊपर, या सिर्फ ये 5 टिप्पणियाँ याद कर लो जो मैंने बताया, या तो आप केवल इन 5 टिप्पणियों ये जो बताया हूँ इन 5 टिप्पणियों के बारे में अच्छे से पढ़ लो तो आपका यही परीक्षा में मिल जाएगा, ठीक है। या तो आप लॉन्ग आंसर जो बताए हैं उनको पढ़ लीजिए। अब यही प्रश्न 7वें प्रश्न में है, देखिए ये वाली बात भी ध्यान से सुनना। 7वां प्रश्न आपसे पूछेगा रामायण और महाभारत के ऊपर। इसमें से क्या आएगा भैया, तो इसमें से आपको लॉन्ग आंसर आपको लिखना है। लॉन्ग आंसर में देखो क्या पूछेगा, देखो मैं इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। हाँ देखो, लॉन्ग आंसर में आएगा रामायण व महाभारत का तुलनात्मक वर्णन करो। तो रामायण व महाभारत के बारे में, या तो रामायण या महाभारत का सांस्कृतिक महत्व, यानी कुल मिला के समझ लो, यदि आप रामायण और महाभारत के बारे में जानते हैं तो ये वाले प्रश्न पढ़िए। यदि आप रामायण महाभारत के बारे में नहीं जानते हैं तो सीधे आइए, मैं आपको टिप्पणी बता रहा हूँ, ये दोनों अथवा में आएगा तो आप इनको लिखना। अब देखिए शॉर्ट नोट्स में आपको इन पर जो है क्या करना है कि 3 लिखने होंगे इसमें, यानी कि 3 टिप्पणियाँ लिखनी होंगी। इनमें से तैयार रखें, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यही आपकी परीक्षा में आएंगे, ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिए जैसे माघ जो शिशुपाल वधम के लिखने वाले हैं, 20 सर्ग है ना शिशुपाल वधम, उसके अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में टिप्पणी पूछेगा तो बहुत आसानी से आप टिप्पणी लिख लीजिए। अब पूछिए कि भैया हम कौन कौन सी टिप्पणी तैयार करें, तो जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, जो जो ग्रंथ पढ़े हैं और जो आपने सेकेंड ईयर में ग्रंथ पढ़े, बस वही टिप्पणी कम से कम तैयार कर लो। और एक शिवराज विजय है उसके बारे में थोड़ा जान लो तो बहुत आसानी से आपकी यहीं से टिप्पणियाँ मिल जाएंगी। फिर आप रामायण महाभारत का परिचय पढ़ें या ना पढ़ें। अब देखिए कादम्बरी है, कादम्बरी के बारे में आपने पढ़ा ही है, तो 3 टिप्पणी करना है। अभिज्ञान शाकुंतलम की आप कर पाएंगे और कादम्बरी की कर पाएंगे। नल चंपू के बारे में मान लीजिए आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं। शिवराज विजय जो मैं बताया हूँ ये टिप्पणी आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको भी पढ़ लीजिए। किराता अर्जुनम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा तो आसानी से कर ले जाएंगे। 3 टिप्पणी लिखना है, तो देखो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो 3 टिप्पणी आसानी से ये देखिए कैसे कर पाएंगे। देखो देख सकते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम हुआ, तो ये जो 3 टिप्पणियां हैं ध्यान से, इसमें से देखो माघ जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में जानते हैं, कादम्बरी के बारे में जानते हैं और शिवराज विजय के बारे में जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो ये आपके लिए देखिए किरात अर्जुनियम मिल चुकी है। किरात अर्जुनियम तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही, तो हितोपदेश के बारे में आप नहीं जानते। हर्षचरितम के बारे में का ये बाण भट्ट की रचना है तो हो सकता है इसके बारे में जानते हो। प्रतिमा नाटकम आपने नहीं पढ़ा होगा। उत्तर रामचरितम हो सकता है ये आपका थर्ड ईयर में लगा है, लेकिन कोई कोई लोग पढ़े भी हो सकते हैं। तो उत्तर रामचरितम थोड़ा सा आपको क्या करना है कि आपको इसके बारे में पढ़ लेना है। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जानते ही होंगे, तो कुछ भी लिख सकते हैं या नीति तक तो समझ सकते हैं। 3 टिप्पणियाँ यानी 5-6 टिप्पणी आपको देगा। देखो कितनी टिप्पणियाँ जोड़ लो, यहाँ से जोड़ लो, इतनी टिप्पणियाँ आपको मिलेंगी, यानी 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मान लो कि आपको कम से कम 7 टिप्पणियाँ देगा, इतनी टिप्पणियाँ। यदि इनको दिया तो इनमें से देखो आप किरात अर्जुनियम करेंगे और उत्तर रामचरितम करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता करेंगे, नीति शतक कर लेंगे। तो 3 आपको जो इम्पोर्टेंट लगें जो आपको आ रही हो उनको कर लीजिएगा। अब इसमें कौन कौन को तैयार कर लें, अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी, शिवराज विजय, किरात अर्जुनियम और आपका हितोपदेश तैयार कर लीजिए, या इसे छोड़ दीजिए तो आप उत्तर रामचरितम और नीति शतक। बस इतनी टिप्पणी जो मैं बताया हूँ इन टिप्पणियों को यदि तैयार कर लेंगे तो भी आपके परीक्षा में ये मिल जाएंगी, ठीक है।